स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ गेट बूटस्ट्रैप पर आते हैं। अच्छा, आप लोगों को बूटस्ट्रैप की बुक्स लेते हुए जाना। जावास्क्रिप्ट की बुक्स है ना आपके पास? है ना? बूटस्ट्रैप की ले जाना। खैर, तो गेट बूटस्ट्रैप पर आ जाते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। जी, HTML CSS की एक साथ ही होगी वो। वर्जन सेलेक्ट करते हैं, वर्जन कौन सा चाहिए हमें। देखो इनके पास कौन कौन सा वर्जन है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, और फिर उससे पहले कौन सा था ये। हाँ, ये कौन सा वर्जन है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट से लेकर और ओल्डेस्ट वर्जन तक हमें बूटस्ट्रैप जो है वो मिल रहा है आराम से। आप इनमें से कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो। हाँ, बट ये है कि क्लासेस डिफर करेंगी। ठीक है, अब 4.0 का, 4.6 का, 4.5 का सिनेरियो और था, और 5 का सिनेरियो जो है वो और होगा। अगर मैं करंट करूंगा उसका यूजेज और है। उसमें कुछ क्लासेस क्या पता अपडेट हुई हो, लेकिन पुराना पूरा वर्जन आएगा लाजमी। ठीक है, तो अगर आप 5 यूज कर रहे हो ना, तो 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 4 की फाइल्स में कोई इतना इशू नहीं आएगा। अब मुझे करनी है फाइल्स डाउनलोड, देखते हैं यहाँ पे कहाँ मौजूद है। मैं ज़्यादातर CDN यूज़ करता हूँ, कंपोनेंट्स। जी, फाइल और CDN में फ़र्क किया, बस हम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं जो फाइल्स होंगी ना हमारे पास। ठीक है, अगर CDN होगा तो मैं इसको ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकता, बूटस्ट्रैप को विदाउट इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता, क्लासेस वर्क नहीं करेंगी। लेकिन अगर विदाउट बूटस्ट्रैप में काम करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे क्लासेस तो याद ही है, या मेरा VS कोड जो सजेशन नहीं होता है, तो मैं उसको यूज़ करते हुए बना सकता हूँ वेबसाइट। और मेरे पास नेट नहीं चल रहा था शुरुआत के दिन, तो वो लोकल फाइल्स मेरी हेल्प कर देंगी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये फाइल प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा भाई। स्ट्रेंज यार। व्यू ऑन गिटअप, व्यू ऑन गिटअप पे जाएंगे, गिटअप पे इसकी फाइल होंगी होंगी लाके। ठीक है, ये गिटअप ओपन हो गया है। यहाँ पे देखो, अगेन गो टू फाइल पे आप क्लिक करके जाना, वो फाइल देख सकते हो। यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन अगेन और भी मौजूद है, CDNs भी हैं यहाँ पर। मुझे यार डाउनलोडेबल फाइल चाहिए। सही, आई फाइल्स ये। तो देखते हैं हमें क्या चाहिए इसमें। नहीं, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक इन्होंने 4 का जो फाइल्स का सारा सिनेरियो है ना, वो शायद हाइड वाइड कर दिया। लेकिन मेरे पास पड़ी हुई है कंप्यूटर में ना, लोकल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने ना फाइल्स वगैरह सारी हाइड कर दी हैं, बट फिक्र नहीं है। मेरे पास ये बूटस्ट्रैप 4 जो है ना, वो उसकी फाइल्स पड़ी हुई है यहाँ पे कहीं ना। कभी पहले पढ़ाया होगा कि किसी ना किसी को, ये रहा। ये बूटस्ट्रैप 4 मेरे पास पहले से मौजूद है फाइल्स में यहाँ पे सारी। तो हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब चाहो तो इस पूरी जावास्क्रिप्ट को और पूरी CSS के फाइल्स को उठाओ, Ctrl+A, Ctrl+C। ठीक है, लेसन नंबर 2 में आओ, और इन दो फोल्डर्स की जगह ना इनको रिप्लेस कर दो। ये देखो आ गई ना बूटस्ट्रैप और CSS, जावास्क्रिप्ट और CSS। ठीक है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप भी मौजूद है, ये बूटस्ट्रैप 4 वर्जन है पूरा। आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। और आपने देख लिया वर्जन पे लिखा हुआ भी था बूटस्ट्रैप 4। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फाइल्स अपने पास सेफ रखूँ, ताकि कल को मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें से निकल सकूँ। अब ये सारी लोकल फाइल्स हैं, मुझे फाइल्स लिंक कौन सी करनी होंगी, वही 2-3 फाइल्स लिंक करनी होंगी जो लास्ट टाइम हमने देखा था। जैसे अगर अभी यहाँ ब्राउज़र पर आओ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, कुछ फाइल्स हमने लिंक करनी थी बस। मैं वो बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे CSS की, तो CSS की फाइल हमने देखा था कि bootstrap.min.css। ठीक है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की भी कौन कौन सी थी।
जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स थी वो भी bootstrap.min.css की फाइल्स थी, ठीक है। और इसके अलावा और कोई खास फाइल्स नहीं थी, ठीक है। jQuery की थी, और इसके अलावा ये bootstrap.min.bundle.min.css। तो मैं jQuery की फाइल कर लेता हूँ और ये bootstrap वाली फाइल कर लेता हूँ, सही है। अब ये किस तरह लिंक होंगे, असल तो मरहला वो है। और bootstrap वेबसाइट साथ साथ सेव भी करते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब हमारा हेड क्लोज हो जाएगा यहाँ पर बॉडी, अब हेड के अंदर ना मुझे क्या चीज़ लिंक करनी है, ये देखो फाइल्स यहाँ पे अपेयर हो गई हैं। मुझे CSS को लिंक करना है हेड के टैग में। तो अब अभी तक हम लोग href यूज़ करके और बहुत आसानी के साथ कर लेते थे और मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बट अब यहाँ पे CSS की फाइल मौजूद हैं। तो ये bootstrap.min.css चाहिए मुझे। तो ये bootstrap.min.css, इसको क्लिक करके ड्रैग करो और देखो इसका लिंक आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा, ये फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई एडवांटेज नहीं है। किस तरह से करेंगे, हम पुराना अपना मेथड जो नॉर्मली यूज़ करते थे, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। लिंक टाइप टेक्स्ट CSS, रिलेशन जो है वो स्टाइल शीट है, बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे लिंक देना है यहाँ पे, तो कौन से फोल्डर में है ये, CSS bootstrap डॉट, ये सपोर्टेड फाइल्स होती हैं, जो फ्रेमवर्क है ना इसकी सपोर्टेड फाइल्स होती हैं। इनको फिलहाल लिंक नहीं करना होता, लेकिन अगर फर्ज करो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, बूटस्ट्रैप की वो जो टूल्स हैं उस दिन जो हम लोग देख रहे थे, आप उनको यूज़ कर रहे हो और कोई फाइल है जो बूटस्ट्रैप की नॉर्मल इस वाली फाइल में सपोर्टेड नहीं है कोई क्लास, तो आपको इन फाइल में मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो हमने फाइल लिंक कर ली, यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका कोई असर भी आया नहीं आया। सही है, बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ नहीं हुआ, हुआ तो भाई ये देखो ना यार, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, Ctrl+X, Ctrl+S, अभी अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब अप्लाई हो गया, तो बूटस्ट्रैप तो अप्लाई हो गया, तो मतलब हम अपने आधे मिशन के अंदर सक्सेसफुल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करनी है। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और देखो जरा क्या कह रही है, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे ना सोर्स चाहिए, SRC। अब मुझे सोर्स देनी है, सोर्स मेरी क्या है भाई, इसको क्लोज करते हैं फिलहाल। मुझे जावास्क्रिप्ट की ये वाली फाइल देनी है, bootstrap.min.js। अगेन मैं कौन सी अप्रोच अपनाऊंगा, जो ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट में अपनाई थी अप्रोच, यानी ये वाली, ये सेम सारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे JS स्लैश, ठीक है। बूटस्ट्रैप डॉट बंडल नहीं, मुझे चाहिए कौन सी, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। यहाँ तक मसला कोई, मतलब सजेशन में आ जाता है। हाँ, वो मैं असल में VS कोड में यहाँ पर बहुत सारी एक्सटेंशन यूज़ कर रहा होता हूँ, ऑटो कंप्लीट और इंटेलिसेंस और इस तरह की बहुत सारी मैं वो यूज़ कर रहा होता हूँ।
एक्सटेंशन, तो बिल्कुल ड्रीम वाला सिनेरियो बन जाते हैं ना, बहुत सारे सजेशन आराम से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, मुश्किल नहीं होती। जिसमें अच्छा लगे रही, कोई मसला नहीं है, जिसमें काम करना चाहे कर सकते हैं। तुम जिसमें चाहो भाई करो, मसला नहीं है, आप जिसमें चाहो कर सकते हो। कोई ऐसी नीड नहीं है कि लाजमी आपने VS कोड में ड्रीमवीवर में करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ना एक छोटा सा लेआउट टाइप का बनाना है। ऐसा करते हैं, चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और वहीं से कोई लेआउट देखते हैं और उसी को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आ जाओ, एग्जाम्पल्स के अंदर ना, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी। लेट से हम बनाते हैं ये, कितना टाइम में बन सकता है ये? कितने टाइम में बन जाएगा ये? 15 15 20 मिनट में, है ना? बिल्कुल सही। ये शायद उससे भी कम में बन जाएगा अगर बंदा थोड़ी उसकी टाइपिंग स्पीड तेज हो ना। सही है, तो ऐसा करते हैं, समझते समझते बनाते हैं, तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लगे बट थोड़ा समझ में आएगी चीज़। आप लोगों को वेबसाइट में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वेबसाइट में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना? तो उसको सारे हमने उस दिन देख लिए थे कि लेट से अगर मुझे लगाना है कोई चीज़, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे लगानी है वेबसाइट के अंदर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड, तो वो हमने उसमें देख लिया कि सारी फील्ड हम बनती हैं, बन जाती है, सिर्फ क्लासेस देखनी और फिर बाय द टाइम वो याद हो जाएंगी हमें। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरह की फॉर्मेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना कुछ टाइम पर। इस तरह की फॉर्मेशन बना के देखते हैं किस तरह कैसे बनेगी। बूटस्ट्रैप की ग्रेड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, रिस्पॉन्सिव होगी। तो बूटस्ट्रैप के ग्रिड को यूज़ करेंगे। ग्रिड क्या होती है? हाँ, ग्रिड क्या होती है? ग्राफ पेपर टाइप की होता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। ग्रिड को कोई डिफाइन कर सकता है भाई? आप लोगों ने फोन में कभी कैमरे के अंदर वो देखे बार्स बने हुए? ठीक है, वो ग्रिड्स होती हैं, रोज और कॉलम्स के थ्रू क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं आपस में एक दूसरे को। ठीक है, अब एक स्क्रीन जो है ना वो 12 ग्रिड्स के अंदर डिवाइड, 12 कॉलम्स में डिवाइड होती है। ग्रिड में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होता है। ठीक है, तो एक स्क्रीन जो है ना हमारी नॉर्मल, ये जो स्टैंडर्ड स्क्रीन है किसी भी कंप्यूटर की, किसी भी लैपटॉप की, किसी भी फोन की, अब वो फोन चाहे बहुत ज्यादा छोटा सा हो, विड्थ में बहुत कम हो, या वो पीसी जो है वो जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, एलसीडी जो भी जिस भी उसकी मशीन की है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, टोटल कितने कॉलम्स में कंसिस्ट कर, बेसिकली वो बनी हुई होगी 12 कॉलम्स पे। ठीक है, तो हमें अपनी वेबसाइट को ना इन 12 कॉलम्स के ऊपर सेट करना होता है। लेट्स से अभी 12 कॉलम्स कितने होंगे, ये पूरा वाइट सेक्शन देखो, लेफ्ट से लेकर राइट तक का ये पूरा वाइट सेक्शन क्या होगा मेरा, मेरे कॉलम 12 काउंट हो रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या सीन है इसका भी। अच्छा, इसके भी बाद यानी या फिर इससे भी पहले हमने ना बेसिकली किस तरह से इनको आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मुझे ऐसी डिफ चाहिए जो कि क्या हो, फुल विड्थ हो। ऐसा ऐसे ही है ना? देखो सबसे पुरानी डिफ क्या है, फुल विड्थ है। सबसे पहले मुझे ऐसी डिफ चाहिए जो कि क्या हो, फुल विड्थ हो। तो पहले ऐसी डिफ बना लेते हैं। तो सजेशन मिलते जा रहे हैं मुझे अब। सबसे पहले ऐसी डिफ मिल गई। अच्छा, इसको ना यहाँ पे प्रीव्यू साथ साथ करते रहते हैं। साथ साथ ना प्रीव्यू करते जाते हैं। तो एक डिफ मिल रही है मुझे। ठीक है,
has been disabled in the document, कुछ कंटेंट जो डिसेबल हुआ डॉक्यूमेंट में ये कह रहा है। बाकी हेडिंग लगाते हैं H1 की ना। हेडिंग क्या थी? अबाउट एल्बम एग्जाम्पल ना। एल्बम एग्जाम्पल, ठीक है। और एल्बम एग्जाम्पल के नीचे क्या है मेरे पास? टेक्स्ट है। लेकिन आप एक बात देखो, ये टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पैडिंग दी हुई होगी? किसी को लग रहा है पैडिंग दी हुई होगी? नहीं, क्यों? अगर ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे पैडिंग दी हुई है इस कंटेनर को, जिसके अंदर ये एल्बम एग्जाम्पल वाली पूरी डिव है ना। एल्बम एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट और ये दो बटन, ये एक और डिव के अंदर है जो मेन डिव में है। इंस्पेक्ट करो, देखो, ये देखो, ये मेन डिव है मेरी। सेक्शन है ना ये। इसके अंदर क्या है मजीद, यानी बेसिकली इसके अंदर मजीद डिव बन रही है। ओपन करके देखो, तो ये वाली डिव की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये पूरी डिव है और ये पूरा सेक्शन है। तो एक मेन डिव है जो कि कंटेनर है, जो कि जंबोट्रॉन है ना। उसके अंदर क्या है? एक और डिव है जो कि क्या हो सकता है? कंटेनर। कंटेनर कैसे पता चल रहा है? इसकी विड्थ देखो यहाँ पर, और उसकी क्लास क्या है? ये कंटेनर क्लास है इसकी, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे अगेन, हम यही एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। तो इस हेडिंग से पहले मैंने क्या करना है, एक क्या रनिंग डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या क्लास देंगे? कंटेनर। कंटेनर की क्लास दे दी हमने इसको, ठीक है। कंटेनर की क्लास देने के बाद इसमें ज़ाहिर है हेडिंग आएंगी, तो हेडिंग आ जाएगी H1 के साथ। एल्बम, एल्बम एग्जाम्पल, बिल्कुल, ठीक है। तो एल्बम एग्जाम्पल आ गई। अब कंटेनर सेंटर में होता है, पता है सबको। तो मैं हेडिंग को भी ना टेक्स्ट सेंटर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, हम लोगों को याद है हम लोग क्या यूज कर रहे होते थे वहां पर? सेंटर के टैग यूज कर रहे होते थे ना, वरना अलाइन सेंटर यूज कर रहे होते थे, है ना। या तो एलिमेंट पे अलाइन सेंटर लग रहा है, या तो टेक्स्ट, बेसिकली क्या कर रहे होते थे हम, जाकर उधर सेंटर का टैग, या फिर सीएसएस में जाकर क्या कर रहे होते थे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे होते थे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी देने के बजाय क्लास यूज कर रहे हैं, और क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट सेंटर। क्या फायदा होगा इसका? अभी मुझे ये फाइल वहां पे भी देखनी है। सही है। अब मुझे ना इसके अंदर एक और भी काम करना है, और एक और काम ये करना है मुझे कंटेनर में, हेडिंग के बाद यहाँ पैराग्राफ भी लिखना है। और फिलहाल मैं इसको बंद ही कर रहा हूँ, ब्राउजर पे ही देख लेंगे हम। जी, हाँ, यही समझ लो। है? नहीं, अल्लाह करे। सही है।
यहाँ तक मतलब टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं और ठीक है, इसको भी टेक्स्ट सेंटर की प्रॉपर्टी अगेन देते हैं। वहां जाके दे लो, कंटेनर की क्लास में दे दो टेक्स्ट सेंटर की प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर का टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अभी भी ना मुझे थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हेडिंग में जाते हैं और हेडिंग में जाके देखते हैं फॉन्ट साइज की कोई क्लास होती है क्या। देखो फॉन्ट लिख रहा हूँ मैं, देखते हैं फॉन्ट की कोई क्लास होती है यहाँ पे क्या, मतलब बूटस्ट्रैप में है कोई क्लास? नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे फिर इसके लिए? अब तुम्हें जिस चीज के लिए क्लास नहीं मिल रही ना, तो क्या करोगे उसके लिए? चलो ऐसा करते हैं कि और टेक्स्ट की कोई क्लास साइज के लिए मिल रही है हमें? नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब हो सकता है कि भाई इसकी क्लास यकीनन को एग्जिस्ट नहीं करती होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, CSS में जाके दोबारा से साइज देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि साइज हमारी मर्जी का हो, कि साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज करें, तो क्या करना पड़ेगा, हम CSS में जाएंगे और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे। बट फिलहाल अभी फॉन्ट साइज को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हमें CSS टाइप करनी आती है। ठीक है, तो पैराग्राफ भी अगेन हमारा बिल्कुल ठीक है, फिलहाल काम चल रहा है, सही हो रहा है काम। ठीक है, हमें कुछ इस तरह का करना है, कुछ इससे मैचिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब नीचे दो बटन्स बनाने हैं मुझे, तो दो बटन भी बना लेते हैं भाई। पैराग्राफ के नीचे यहाँ पर आते हैं और इनपुट टाइप मैंने कहा नेम में सब छोड़ दें फिलहाल। क्या लिखा हुआ है ये? मेन कॉल टू एक्शन। हम भी मेन कॉल टू एक्शन लिख देते हैं। अभी तो समझो कि सिर्फ ना स्पॉइलर स्पॉइलर चल रहा है। इनपुट टाइप सबमिट, बिल्कुल सही है। नेम, ठीक है, यहाँ पे इसका नेम है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन हो गया, क्लोज कर दें। अब यहाँ पे ना इसको क्लास दे दो, बटन डैश और बटन प्राइमरी। ठीक है,
बटन हमें पता है कि बटन प्राइमरी जो है वो क्लास है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आप पहले बटन प्राइमरी भी लिख सकते हो और पहले बटन भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। डैश बटन सेकेंडरी भी दे सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं अब हमारा व्यू यहाँ पे किस तरह का है। बटन आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं बटन, वैसे ही आ रहे हैं जैसे वहां पे थे। कि सेंटर में आएंगे तो सेंटर भी कर सकते हो इसको, अगेन वही सारा सिनेरियो है। अलाइन सेंटर करोगे, फिर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, क्योंकि ना बटन को मैं दोनों को अलाइन सेंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक भी नहीं हो पा रहा है। सही है। हाँ, एक तो ये है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं ना इसको सेंटर में रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ना इसको बेसिकली अलाइन सेंटर कुछ भी करके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट अगर मैं सेंटर कर दूँ तो भी कोई फायदा नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना अगेन जो सारा सिनेरियो है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह कुछ करूँ, या लेट से मैं सेंटर का टैग रख दूँ, ज़्यादा बेहतर वो रहेगा। बिकॉज अभी मसला ये हो रहा है कि बटन, टेक्स्ट और एडिंग अलग अलग चीज़ें हैं। बटन टेक्स्ट नहीं है, जैसे तो ना डिव्स अलग है, टेक्स्ट अलग है। तो डिव्स पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी, टेक्स्ट पे बटन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे फिलहाल बटन को जो है ना फॉर्म के थ्रू, सॉरी सेंटर के टैग के थ्रू सेंटर करना पड़ेगा। तो सेंटर का टैग अभी अप्लाई हो गया। ऐसा होगा तो क्लिक करने में वो बटन कलर चेंज कर देगा, फंक्शन नाम छोटा हो जाएगा। सही। अभी कुछ परफॉर्म नहीं करे ना, अपना भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, इसलिए अभी तो इस पे कोई हैश भी नहीं है, तो ये सिर्फ क्लास की वजह से जो है ना वो ऐसा बन के आ रहा है, वरना तो कोई हैश वगैरह नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे नीचे जो है ना वो ये भी करना है, देखो नीचे ये इस तरह की बॉक्सेस बनाने टेक्स्ट पिक्चर्स वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास इसमें ज़्यादा गैप है, ऊपर भी गैप है टेक्स्ट में, नीचे भी टेक्स्ट में गैप है। लेकिन क्या मेरे वाले टेम्पलेट में गैप हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा गैप तो है, बट यहाँ पे मार्जिन या पैडिंग नहीं है। तो हम इस कंटेनर को क्या कर सकते हैं, हम इस कंटेनर को इस तरह कह सकते हैं कि कंटेनर वाली क्लास में आ गए हम, ठीक है। और अगर मैं P4 करूँ तो ये पैडिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं P5 कर दूँ इसको, इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं पैडिंग के ना। देखो P दिख रहा है, P1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर लार्ज पे जाएंगे और फिर अगेन MD पे, तो मीडियम स्क्रीन का अलग है, लार्ज स्क्रीन का अलग है। अगर मैं P4 दूंगा ना तो क्या होगा, ये पैडिंग का स्केल है। आप CSS से पैडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि कुछ डिफॉल्ट पैडिंग अप्लाई हो जाए, कहाँ से HTML की इन क्लासेस को यूज कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली ना पैडिंग दे सकते हो। तो मैंने फिलहाल P4 दिया जो कि अभी काफ़ी है हमारे लिए, इनफ है। P5 देंगे, थोड़ा सा टैक्स कम करना पड़ेगा, बट वो भी अच्छी हो जाएगी, तो टैक्स ही कम कर देते हैं।
ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है फिर भी। अगर तुम सिर्फ हेडिंग को P4 यानी पैडिंग देना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो यार हेडिंग की भी थोड़ी सी पैडिंग जो है ना वो अप्लाई हो जाए, तो तुम यहाँ पे P1 दे दो। तो अब हेडिंग की भी थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई हो गई अपने नीचे वाले पैराग्राफ से। तुम चाह रहे हो बटन्स को दे दो, तुम चाह रहे हो पैराग्राफ को थोड़ी पैडिंग दे दो, तो P से ना अब क्या करोगे, पैडिंग दोगे। ठीक है, अब मुझे ये नीचे वाला सेक्शन बनाना है। सबसे पहले तो इसको वाइट करना है, इस जम्बोट्रॉन को वाइट करना है। ठीक है, तो BG जम्बोट्रॉन एक फुल विड्थ डिफ क्रिएट कर रही है, BG डैश। ठीक है, रेंजर डार्क इन्फो लाइट, तो मुझे लाइट चाहिए ताकि वाइट कलर का सर्ट कलर जो है ना यहाँ पर फेयर हो जाए। तो अभी देखो ये वाइट कलर यहाँ पर आ गया। अब मुझे नीचे एक डिव बनानी है इसके जम्बोट्रॉन के नीचे, जो कि उन पिक्चर्स को कंटेन करेगी। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग काम, जो हम ग्रिड्स की बात कर रहे थे। जम्बोट्रॉन वाली डिव यहाँ क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर एक और क्लास बनेगी। अच्छा, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये फुल विड्थ होगी डिव, और ये वाली ये फुल विड्थ होगी या कंटेनर का सिनेरियो बनेगा? है, उसके अंदर कंटेनर बनेगा, बिल्कुल। तो एक फुल विड्थ डिव बनेगी, उसके अंदर कंटेनर बनेगा। यानी यहाँ पे क्लास क्या होगी इसकी, जम्बोट्रॉन। तो देखो नीचे डिवाइड हुई है, सही है। और नीचे जो डिवाइड हुई है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसके साथ, उसके अंदर हम आइटम्स जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। कंटेनर पहले तो बनाएंगे इसके अंदर। ऊपर वाला पैटर्न इसने हमारा कॉपी कर लिया। अब डिफ के अंदर क्या बन रही है, डिफ के अंदर बन रही है, डिफ के अंदर एक कंटेनर बना है। ठीक है, और कंटेनर को भी देख लेते हैं। कंटेनर फिलहाल अपेयरेंस नहीं देता, इसकी बाय डिफॉल्ट कोई अपेयरेंस नहीं होती। मुझे ना इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर वो तीन पिक्चर वाली डिफ बनानी है, ऐसा। क्या करना चाहिए? हाँ, बताओ। हमारी स्क्रीन टोटल 12 कॉलम्स पे डिपेंड करती है। टोटल स्क्रीन में कितने कॉलम होते हैं रहीम? नंबर ऑफ कॉलम, एक स्क्रीन में कितने कॉलम होते हैं टोटल? 12 कॉलम होते हैं। 12 ही होंगे। बूट तक में स्टैंडर्ड है कि स्क्रीन पे 12 कॉलम होते हैं टोटल। अब आप उसको डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, जितना भी आपको करना है आप कर सकते हो। फर्स्ट करो, मुझे 3 टेक्स्ट बनानी है ऐसे। अभी कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर वाली डिव है, ये यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ऐसा ही है। तो इसके अंदर भी 12 कॉलम्स हैं, यानी पूरी स्क्रीन में तो 12 कॉलम्स हैं। अब तुम एक डिव बनाओगे ना इतनी छोटी सी भी, तो उसके अंदर भी फिर 12 कॉलम्स होंगे, डिविजन होंगे ना अंदर। कितने कॉलम के होंगे वो? 12 कॉलम्स के। तो कंटेनर के अंदर भी कितने डिविजन होंगे भाई? 12 कॉलम्स के। मुझे 3 डिव्स बनानी है जो बराबर बराबर हो, तो कितने कितने कॉलम्स की बननी चाहिए? 4 3 का 12। अभी हम एक मीडियम डिवाइस पर हैं। देखो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो होती है स्मॉल डिवाइस, एफएम जो होती है। एक होती है मीडियम डिवाइस, उस पर अभी हमें स्मॉल डिवाइस कौन सी होती है? फोन हो गया आपका, ठीक है, या इससे कोई पतली कम वेट वाली डिवाइस हो गई। अब मीडियम डिवाइस कौन सी होती है? ये लैपटॉप हो गया, इस तरह के पीसी हो गए आपके। फिर लार्ज डिवाइस कौन सी होती है? जिनका एस्पेक्ट रेशियो और भी ज्यादा वाइड होता है और वो स्क्रीन और भी ज्यादा लार्ज होती हैं। ठीक है, तो वो फिर लार्ज डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं, सही है। तो हम फिलहाल क्या करते हैं यहाँ पर, हम 3 डिव्स बनाते हैं जो क्या कर रही होंगी, एक दूसरे के बराबर में लाई कर रही होंगी, सही है। तो फ्लोट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? बताओ, बताओ भाई, यहाँ पे करनी पड़ेगी।
या तो मैं बना के दिखाता हूँ, ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे दूसरे के। डेफ की प्रॉपर्टी तो होगी ना। तुम जो CSS ग्रिड की बात कर रहे हो वहां पे तुम CSS की प्रॉपर्टी चेंज करते हो जाके। यहाँ पे तो मैं सिर्फ डेफ बना रहा हूँ एक के बाद एक, है ना। बूटस्ट्रैप की क्लासेस के अंदर वो एक फंक्शनैलिटी है कि फ्लोट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है ग्रेड के थ्रू ना, ग्रेड के अंदर। लेकिन आप लोगों को क्या लगेगा, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा अभी, बराबर आएंगे एक दूसरे के नीचे आएंगे? तौफीक, चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं ना। ठीक है, अब मुझे मीडियम डिवाइस के हिसाब से बनानी है। जब मेरी जो वेबसाइट है वो मीडियम डिवाइस पे खुली हुई हो, इस पे क्या हो, 3 डेप्थ आ रही हो, मतलब 4 3 का, यानी एक वक्त में कॉलम हो कितने, मीडियम डिवाइस के ऊपर कितने कॉलम्स हो, 4। कॉल एमडी, कॉल एमडी कितना, 4। और उसका पहला वो क्या हो भाई, आपको इमेज का टैग रख दो, ठीक है, कुछ भी और कर दो, मसला नहीं है, सही है। मैं इमेज का काम कर लूँ, ठीक है। या कोई डेव बना लो, कोई इतना इशू नहीं है, कोई डेव बना के उसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ फिलहाल मैं। और जी डार्क, और इसके अंदर मैं कोई हेडिंग रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा बॉक्स ना। इससे दूसरे के नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, बराबर में आ रही है, नीचे आ रही है। एक काम हो सकता है क्या, देखो, इनको फ्लोट कराना है। फ्लोट कैसे कराएंगे भाई, फ्लोट ऐसे कराएंगे कि इस कंटेनर के अंदर एक और डिव बनाएंगे, और इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी डिव को क्लोज कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लोज नहीं हो रही है अभी, देखते हैं क्या मसला है। क्लोज तो है, ये तो नहीं। अच्छा हाँ सही है। तो ये वाली भी हो गई, अब ये वाली हो रही थी, देखो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है ना ये, ठीक है। ये भी डिव्स क्लोज है, यहाँ पर ये बड़ी आसानी होती है VS कोड में। अब ये वाली डिव भी क्या है, अगर ये वाली डिव देखी जाए तो क्लोज है, इसको भी देखा जाए तो क्लोज है। अब कुछ टैब्स वगैरह को देख लेते हैं यहाँ पर। ये खुद ही इंडेंटेशन सेट कर देती है, एक ही टैब से उसके बराबर ले जाएगी ये। ठीक है, ये डिव, इसको क्लास तो एक और क्लास है। जब हम फ्लोट करते हैं तो हमें कैसे नजर आती है ये डिव, एक ही कॉलम में नजर आती है, एक ही रो में नजर आती है। रो क्लास दे देते हैं इसको, सही, फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब इस रो वाले डिव के अंदर तुम जब जितनी डिव लगाओगे ना वो कहाँ पर आएंगे, एक दूसरे के बराबर में आएंगे, सही। अच्छा, अभी तो कोई अच्छा खासा मैंने कार्ड नहीं बनाया यहाँ पर, ये जो बना हुआ है ना, देख लो तुम लोग यहाँ पर, ये जो बना हुआ है ये कार्ड बना हुआ है, ये पिक्चर लगी हुई है, then वही थंबनेल वाला अगेन,
टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर जो है उसके बाद बटन लगे हुए हैं। अब ये तो जाहिर है बहुत आसान है कि आप जो है ना वो राइट या अलाइनमेंट कर दो, ठीक है, तो वो राइट लेफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम पिक्चर और टेक्स्ट लगा ही सकते हैं। डेस्क के अंदर तो पिक्चर लगानी आती है आप लोगों को, टेक्स्ट भी लगा सकते हो। अब सिनेरियो क्या बनता है कि लेट से मैं इसके अंदर कोई ना कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें हेडिंग भी लगानी है, यही इन्हीं डेज में थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, छोटा पैराग्राफ टाइप का दे रहे हैं। तो एक अब मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब आप इस टेक्स्ट को जो है ना चाहो तो हटा सकते हो, इतना कोई इसका इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली जो डिव है ना, ये वाली, इस डिव को आप चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। फिलहाल हम इसको हटा नहीं रहे, इसी में हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग के नीचे यहाँ पर पैराग्राफ दे रहे हैं। वर्ड से पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वाइट, अगेन बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी रिमूव कर देते हैं, तीनों में से ना। तो बीजी डार्क वाली प्रॉपर्टी हमने सिर्फ उस वक्त तो अपेयरेंस के लिए देखी थी, ताकि नजर आए कि क्या है बेसिकली। तो बहुत आराम से हम इस तरह की जो है वो प्रिंट को सेट कर सकते हैं। अब तुम लोगों को जो वेबसाइट लेट से टास्क वाली बताई थी कि ये टास्क तुम लोगों ने करना है, ठीक है, उसमें क्या था? अगर हम जाएं वापस अपनी फाइल में HTML की, यहाँ पे इन लोगों को भी टास्क दिया था ना ये सेम, तो मतलब अब तो इसमें कुछ नहीं रहता मेरे ख्याल से। इसमें सिर्फ क्या करना होगा आपको, आपने एक डिव बनानी है बड़ी सी जंबो ड्रॉप, उसको बैकग्राउंड इमेज दे देनी है, उसकी हाइट सेट कर देनी है, ठीक है। अच्छा लेट से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसकी हाइट वगैरह बटन वगैरह सेट कर दो, ये कंटेनर के अंदर आएगा, कंटेनर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ कहीं पे एंड हो रहा होगा। ये स्लाइडर आपने नहीं लगाना फिलहाल, ठीक है। फिर ये टेक्स्ट बॉक्सेस अगेन आपको पता है एक लाइन में आप टेक्स्ट बॉक्स सारे पेरेंट्स दे सकते हो। फिर देखो कंटेनर में काम चल रहा है, हेडिंग, टेक्स्ट, और फिर देन तीन डिव कैसे आएंगे? वो हमने क्रेडिट यूज करके और कॉल एमडी फोर की प्रॉपर्टी लगाकर। अच्छा अगर मुझे अनचार्टेड लगाने में तो क्या करूँगा, क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं? मुझे यहाँ चार डिस्क बनानी है, एक ही रॉम है, 3 4 12 होता है। 12 अगर ग्रिड के कॉलम्स होते हैं तो 3 4 12 होता है, यानी तीन तीन की चार, अगर मैं कॉलम यूज करूंगा तो कितने डिस्क बन जाएंगी? अगर तीन तीन करके चार मरतबा मैं डिस्क यूज करूंगा तो चार डिस्क बन जाएंगी ना। तो मुझे कॉल एमडी थ्री यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा लेट से मैं चाह रहा हूँ मोबाइल के ऊपर क्या हो, एक दूसरे के नीचे आएंगे डिस्क, है। वो तो खुद मुझे करनी है ना, कैसे करूंगा मैं? हैं? नहीं, क्लास देंगे यहाँ पर, देखो, डैश डैश वन, स्मॉल डिवाइस है फोन, मैंने बताया था ना एसएम, एमडी और एलजी होते हैं, मतलब स्मॉल मीडियम और लार्ज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो कॉल एसएम पे क्या हो जाएगा, स्मॉल डिवाइसेस के हिसाब से हमारी डिवाइस जो है सेट, हमारी वेबसाइट सेट हो जाएगी। मैंने कहा भाई छोटी डिवाइस होगी उसमें क्या हो जाए, एक एक पूरे 12 कॉलम्स के अंदर क्या नजर आए मुझे, एक ही कॉलम नजर आए, ठीक है। तो 12 कॉलम्स क्या बन जाएंगे, फिलहाल वो एक ही कॉलम बन जाएंगे, पूरी डेप्थ क्या होगी, 12 कॉलम से डिपेंड कर रही होगी। अच्छा आप सबको ही प्रॉपर्टी दोगे सब पे चल जाएगी। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ना बूटस्ट्रैप इतना रिस्पॉन्सिव होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ना भी दो, लेट से अभी भी,
मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये देखो तो ये स्मॉल डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो गया नहीं हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर अपनी डिस्क की बात करो तो डिस्क सेट होती थी, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले मैं डिवाइस को कम कर रहा हूँ, फिर वेट चेक कर रहा हूँ कि यार नहीं ये बाहर तो नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत वहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ती है, या तो मीडिया भी लगानी पड़ती थी, मीडिया भी पड़ी है, मीडिया भी लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसका आसान फायदा क्या है, आसान हल क्या है कि आप दूसरे यूज करो। अगर आप चाह रहे हो कि अभी भी स्मॉल डिवाइस के ऊपर भी आप दो डेस्क को देखो एक साथ, यानी 1 और 2 को, तो इस तरह तब भी काम कर सकते हो। आप क्या करो, कॉल एसएम, मैं कॉल एसएम क्या कर सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई 6 कॉलम्स पे एक डिप डिपेंड कर रही हो, एक एक डिप क्या कर रही हो 6 कॉलम्स पे, तभी 2 डिप आ सकती है बराबर में। मैंने 6 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इस दूसरे डिप में भी क्या कर दिया, अभी अगर और छोटी डिवाइस पे जाएगी ना तो क्या हो जाएगी ये, बिकॉज अभी का सीन तो ये है कि अभी ये रिस्पॉन्सिव है, अभी ये मुझे वो नोट एक साथ बना के नहीं देंगे। लेकिन अगर ये और छोटी डिवाइस पे जाएगी ना तो क्या हो जाएगा ये अपनी आपको एक कॉलम में, यानी एक स्क्रीन के ऊपर, इतनी स्क्रीन के ऊपर 2 कॉलम्स आ रहे हैं, मेरी पहली और दूसरी हेडिंग क्या आ रही थी, बराबर बराबर आ रही होगी। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से ना वेबसाइट को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं कि अभी आपने जैसे देख ही लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया था और ये रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली हो गई है। मुझे मेहनत अब कम करनी पड़ी है और मैंने काम जो अपना आउटपुट है वो ज़्यादा जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये वेबसाइट बनाने में अगेन अब हमें और आसानी हो जाएगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये एक फुल वेट की डिव बनी हुई है जम्बोट्रॉन, हेडिंग टेक्स्ट और बटन लगा हुआ है। अगेन ये लोग क्या करते हैं, डिस्क के अंदर डिव लगाते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमने ग्रे स्केल यूज किया था ना डिस्क, और डिस्क के अंदर क्या कर सकते हो, आप फिल्म सेट करो और उसकी आरजीबी वाला वो सिनेरियो कम करो, क्या कैपेसिटी नहीं कराते। अगर डिस्क की कैपेसिटी गिराओगे ना तो ये भी कम हो जाएगा, ये बटन भी कम हो जाएगा और ये टेक्स्ट भी कम हो जाएगा। वो हमें जो कलर देते हैं ना आरजीबी एक कोड याद है, हमने लेआउट में पढ़ा था आरजीबी कोड होता है, वहां से जाके चेंजेस करो। ये एक सीन हो सकता है, ये भी अब हमें समझ में आ जाएगा ये कैसे बनेगा, है ना। अब तो ये समझ में आ जाएगा नहीं किस तरह बनेगा। ठीक है, कि आइकन्स भी अगेन 3 कॉलम्स हैं और उसके अंदर एक के नीचे एक चीजें आ रही है, एक ही रो में 4 डिव्स बनी हुए हैं, 5 डिव्स बनी हुए हैं और वो अगेन तरफ से हटे हुए। अब हम बना सकते हैं ये वेबसाइट, लेकिन वही वाली बात है कि बस कितना इंटरेस्ट हमारा डेवलपर होता है कि कितना जल्दी बना लेते हैं। ये अच्छा जी, क्या, बिल्कुल ये एक वेब पेज है। अच्छा, इससे पहले ना प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन जन पेज वो जगह जो है ना वो बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट है। आप यहाँ बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट में आओ, एग्जांपल्स में आ जाओ इसकी, ठीक है, जहाँ पे इसके टेम्पलेट्स गिवन है। यहाँ पर अगर आपने ये सारे बना लिए ना, अगर आप इसमें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ये बड़ा आसान सा है, बहुत ही बेसिक्स है। ठीक है, ये एक है बड़ा अच्छा सा, ये आपके बहुत काम आ सकता है इस तरह का टेम्पलेट। ठीक है, तो आपको जो ई प्रोजेक्ट आएगा ना उसके लिए आपके पास आइडियाज होंगे कि यार मैं एक सेक्शन में इस तरह की एलिमेंट रख दूंगा, जो एक सेक्शन के एलिमेंट्स होंगे उसमें मैं डिस्क्रिप्शन ऐसा दे दूंगा, सही है। एक सेक्शन में कहीं मैं इस तरह का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, कहीं इस तरह का डिस्क्रिप्शन देना है, कहीं ऐसा डिस्क्रिप्शन ऐसा देना है, इस तरह का पेज बनाने की। तो आपको आसानी होगी कि आप इस तरह की चीज़ें ना फिर क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको अंदाजा हो गया हाँ यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पे ये वाली लुक्स आ सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बूटस्ट्रैप में उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बूटस्ट्रैप का सीन सिर्फ यूज़ करना हमें, इसकी क्लासेस मौजूद है, सब कुछ अवेलेबल है। आप ड्रीमवीवर में भी कोड करोगे ना और क्लासेस लिंक होंगे बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, तो आपके पास सजेशन इसी तरह से आ रहे होंगे जैसे मेरे पास यहाँ आते हैं, तो वहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और VS कोड में तो मैं बता चुका हूँ कि आप इंटेलिजेंस की, ऑटो कंप्लीट की, HTML की, CSS की जो एक्सटेंशन होती हैं उनको आप डाउनलोड कर लें अपने पास डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सजेशन भी आपके पास आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। बस यही है सब कुछ इसमें। तो बटन को CSS देकर और उसके शेप चेंज करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल।
जी